गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन 12th क्लास के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। यूनिट सेकंड थी, चैप्टर थर्ड था। और प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। आज अपन नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उसी चैप्टर का अपन नया पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन या प्रकाश विद्युत समीकरण। और ये टॉपिक न्यूमेरिकल की दृष्टि से और बोर्ड एग्जाम में आने की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार इस पर कोई ना कोई न्यूमेरिकल या ये डेरिवेशन पूछ लेगा आपको, तो ये टॉपिक अपना इम्पोर्टेंट रहेगा, प्रकाश विद्युत समीकरण। तो आज की क्लास में अपन नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा प्रकाश विद्युत समीकरण। और प्रकाश विद्युत समीकरण का निर्माण किया था वैज्ञानिक आइंस्टीन ने, और वैज्ञानिक आइंस्टीन को इस समीकरण के लिए नोबेल प्राइज भी दिया था, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये समीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, न्यूमेरिकल या डेरिवेशन अपन को एग्जाम में पूछ सकता है। तो अपन बढ़ रहे हैं प्रकाश विद्युत समीकरण, आपको मैं बता रहा हूँ वैज्ञानिक आइंस्टीन ने। तो इस प्रकाश विद्युत समीकरण का निर्माण किया था बेटा किसने? आइंस्टीन। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए, प्लांक के किस सिद्धांत का उपयोग करते हुए? क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए। तो वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए एक समीकरण का निर्माण किया, जिसे अपन कौन सी समीकरण बोलते हैं बेटा? प्रकाश विद्युत समीकरण। और इस प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकते हैं। और प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकते हैं। इसके लिए वैज्ञानिक आइंस्टीन को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए एक समीकरण का निर्माण किया, जिसे अपन प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। और इस प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकते हैं, जिसके लिए वैज्ञानिक आइंस्टीन को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? नोबेल। ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत अपन ने पढ़ लिया कि मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत प्रकाश की किस प्रकृति की व्याख्या करता है? कण। और मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत अपन को यह बोलता है कि प्रकाश एक कैसी राशि होती है बेटा? क्वांटीकृत। और प्रकाश एक क्वांटीकृत राशि होने के कारण प्रकाश ऊर्जा का विनिमय सतत रूप से न होकर प्रकाश ऊर्जा का विनिमय ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। और ऊर्जा के जिन छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है उसको अपन बोलते हैं बेटा क्वांटा, या क्या बोलते हैं? फोटोन। इसका मतलब जब किसी भी धात्विक पृष्ठ पर अपन प्रकाश आपतित करते हैं तो यह प्रकाश किसके रूप में आपतित होगा? फोटोन। इस फोटोन का पहला गुण मैंने बताया कि फोटोन की ऊर्जा आपतित प्रकाश की किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति। और आपतित प्रकाश की आवृत्ति की क्या होती है? समानुपाती। तो आवृत्ति बढ़ेगी तो फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी, और आवृत्ति कम होगी तो फोटोन की ऊर्जा भी क्या होगी? कम। कोई भी समानुपाती चिन्ह खोलते हैं तो अपन एक नियतांक लगाते हैं। तो आवृत्ति के रूप में फोटोन की ऊर्जा का सूत्र होता है बेटा E = h²। E एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की ऊर्जा, न्यू रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, विकिरण की आवृत्ति है। H एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसको अपन बोलते हैं बेटा प्लांक नियतांक। और इस प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल गुणा सेक। इसका मतलब अगर किसी भी मेटेलिक सरफेस पर अगर अपन किसी भी धात्विक पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करते हैं तो ये जो प्रकाश आपतित होगा वो किसके रूप में आपतित होगा? फोटोन। और फोटोन की ऊर्जा होगी कितनी? h²। लेकिन प्रकाश एक क्वांटीकृत राशि होने के कारण
एक फोटोन केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करेगा? एक। और फोटोन की जो ये ऊर्जा होगी ना, वो इलेक्ट्रॉन के लिए दो काम करेगी। एक तो इस इलेक्ट्रॉन को वह न्यूनतम ऊर्जा प्रदान करेगी, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन उस धात्विक पृष्ठ से कहाँ निकल जाएगा? बाहर। और धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं? कार्यफलन। और कार्यफलन को लिखा जाता है फाई नॉट या किससे? डब्ल्यू नॉट। तो जैसे ही अपन किसी धात्विक पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करते हैं तो प्रकाश फोटोन के रूप में आपतित होता है। और फोटोन, एक फोटोन केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करता है? एक। और फोटोन की यह ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन के लिए दो काम करती है। एक तो उस इलेक्ट्रॉन को वह न्यूनतम ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इस धात्विक पृष्ठ से कहाँ निकल जाता है? बाहर। और इस धात्विक पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा, उसको अपन बोलते हैं क्या? कार्यफलन। और शेष बची हुई ऊर्जा आना, उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गति। और शेष बची हुई ऊर्जा होगी वो उस इलेक्ट्रॉन की कहलाएगी कौन सी ऊर्जा? अधिकतम गतिज ऊर्जा। और इस अधिकतम गतिज ऊर्जा को अपन लिखते हैं किससे? के मैक्सिमम। तो वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए इस प्रकाश विद्युत समीकरण का निर्माण किया, जिसके आधार पर अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकते हैं। इस कारण इस वैज्ञानिक आइंस्टाइन को इस समीकरण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया था? नोबेल पुरस्कार। तो इस प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जब अपन किसी धात्विक पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करते हैं तो प्रकाश किसके रूप में आपतित होगा? फोटोन। लेकिन एक फोटोन केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करेगा? एक। तो जब किसी भी धात्विक पृष्ठ पर प्रकाश आपतित किया जाता है तो एक फोटोन केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करता है? एक। फोटोन की यह ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन के लिए दो कार्य करती है। नंबर एक, धात्विक पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन को वह न्यूनतम ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन धात्विक पृष्ठ से कहाँ निकल जाता है? बाहर। उस न्यूनतम ऊर्जा को तो अपन बोलते हैं क्या? कार्यफलन। और शेष बची हुई ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन गति करता है, जो उस इलेक्ट्रॉन की कौन सी ऊर्जा कहलाती है? अधिकतम गतिज ऊर्जा। इसका मतलब जब अपन किसी भी धात्विक पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करते हैं तो प्रकाश किसके रूप में आपतित होगा? फोटोन। और एक फोटोन केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करेगा? एक। और फोटोन की ये ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन के लिए दो कार्य करती है। एक तो उस इलेक्ट्रॉन को न्यूनतम ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन धात्विक पृष्ठ से कहाँ निकल जाता है? बाहर। इस न्यूनतम ऊर्जा को तो अपन बोलते हैं कार्यफलन। और शेष बची हुई ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन गति करता है, जो उस इलेक्ट्रॉन की कहलाती है अधिकतम गतिज ऊर्जा। इसका मतलब फोटोन की ऊर्जा को अपन लिखते हैं किससे? h²। कार्यफलन को अपन लिखते हैं किससे? फाई नॉट। और अधिकतम गतिज ऊर्जा को अपन लिखते हैं के मैक्सिमम। तो जैसे अपन ने धात्विक पृष्ठ पर प्रकाश आपतित किया, ये फोटोन के रूप में आपतित हुआ। एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान की, जिसमें से फोटोन की ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन के लिए दो कार्य कर रही। एक तो उस इलेक्ट्रॉन को वह न्यूनतम ऊर्जा प्रदान कर रही है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन धात्विक पृष्ठ से कहाँ निकल रहा है? बाहर। और यह न्यूनतम ऊर्जा तो क्या कहलाएगी? कार्यफलन। और शेष बची हुई ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गति। तो वो ऊर्जा उसकी कहलाएगी अधिकतम गतिज ऊर्जा। यहां एस तो है प्लांक नियतांक, और इस प्लांक नियतांक h की वैल्यू है 6.63 गुणा 10⁻⁻34 जूल गुणा सेकेंड। और न्यू यहाँ रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। विकिरण की क्या है? आवृत्ति। अब आप सबको होता है कि धात्विक पृष्ठ कार्यफलन का जो मान होता है वो किस पर निर्भर करता है? धात्विक पृष्ठ की प्रकृति। अलग अलग धातु की प्रकृति अलग अलग होने के कारण अलग अलग धातु के लिए कार्यफलन का मान भी क्या होता है? अलग अलग। लेकिन प्रत्येक धातु के लिए कार्यफलन का मान कैसा मान होता है? नियत। तो कार्यफलन तो नियत होता है।
अब जैसे इस धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को परिवर्तित करूंगा तो फोटोन की ऊर्जा परिवर्तित होगी, लेकिन फोटोन की ऊर्जा परिवर्तित होने से कार्यफलन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कार्यफलन तो नियत होता है। तो जब धात्विक पृष्ठ पर अपन आपतित प्रकाश की आवृत्ति को परिवर्तित करते हैं तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति को परिवर्तित करने पर धात्विक पृष्ठ के कार्यफलन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आवृत्ति को परिवर्तित करने पर केवल और केवल उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की क्या परिवर्तित होगी? अधिकतम गतिज ऊर्जा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति। और आवृत्ति की क्या होती है? समानुपाती। तो आवृत्ति बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, आवृत्ति कम करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? कम। लेकिन कार्यफलन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कार्यफलन क्या होता है? नियत। तो वैज्ञानिक आइंस्टीन ने क्या किया कि इस धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को कम किया। तो धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को कम करने पर फोटोन की ऊर्जा भी क्या होगी? कम। और आवृत्ति को कम करने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? कम। लेकिन कार्यफलन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कार्यफलन नियत होता है। तो वैज्ञानिक आइंस्टीन ने धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति को कम करते हुए इतना कम कर दिया कि जिसके कारण धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का तो उत्सर्जन हो गया, लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 0। उस न्यूनतम आवृत्ति को अपन बोलते हैं कौन सी आवृत्ति? दैली आवृत्ति। और दैली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिसके कारण धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का तो उत्सर्जन हो जाता है, लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करता? गति। उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है? 0। तो वैज्ञानिक आइंस्टीन ने आपतित प्रकाश की आवृत्ति को कम करते हुए इतना कम कर दिया कि जिसके कारण धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का तो उत्सर्जन हो गया, लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर रहा है? गति। उस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान कितना है? 0। उस विशिष्ट न्यूनतम आवृत्ति को अपन बोलते हैं कौन सी आवृत्ति? दैली। तो दैली आवृत्ति की स्थिति में क्या हो जाएगा? फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी? h0। और दैली आवृत्ति के फोटोन की ऊर्जा केवल और केवल धात्विक पृष्ठ के किसके तुल्य होगी? कार्यफलन। और कार्यफलन तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तो हो जाएगा, लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करेगा? गति। उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा? 0। तो गतिज ऊर्जा 0, h0 इज इक्वल टू φ0। तो दैली आवृत्ति के फोटोन की ऊर्जा होती है वो धात्विक पृष्ठ के किसके तुल्य होती है? कार्यफलन। समीकरण 2 से मान किस में रखने पर बेटा? समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखते हैं तो h0 और φ0 की जगह आ जाएगा बेटा h0 इज इक्वल टू k मैक्सिमम। इसका इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा h0 माइनस h0 इज इक्वल टू k मैक्सिमम। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? h। तो न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू k मैक्सिमम। यही प्रकाश विद्युत समीकरण, यही प्रकाश विद्युत समीकरण जिसके आधार पर अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक क्या कर सकते हैं? व्याख्या। तो प्रकाश विद्युत समीकरण होते हैं बेटा के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। एच प्लांक नियतांक है, के मैक्सिमम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है, न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, न्यू नॉट कौन सी आवृत्ति है? दैली। तो इसे अपन कौन से समीकरण बोलते हैं बेटा? प्रकाश विद्युत समीकरण। और इस समीकरण के आधार पर अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक क्या कर सकते हैं? व्याख्या। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या करने के कारण वैज्ञानिक आइंस्टीन को इस समीकरण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था बेटा? नोबेल पुरस्कार। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।